अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नून लीग की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज, उनके बेटे जुनैद सफ्दर और उनकी अहलिया आयशा सैफ के दरमियान अलहदगी हो गई है। जुनैद सफ्दर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में तलाक की खबर की तस्दीक करते हुए एक इंतहाई निजी मामला करार दिया है। अब इसमें एक इंतहाई अच्छी जो है बात मुझे लगी है, वो मैं आपसे वीडियो के आगे शेयर करती हूँ। तब तक आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। कुछ मालूमात आपको दे दूँ कि बुजुर्ग कह गए हैं कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। मरियम नवाज साहिबा की जो साहबजादे हैं, उनकी तलाक का मामला जब सुना, मालूम हुआ, तो मेरे मुंह से तो बेसाख्ता ये अल्फाज निकले कि अल्लाह तेरी शान। ये वही मरियम नवाज है जो नून लीग के जिन्होंने इमरान खान की पहली बीवी जमायमा खान की खबरें बनवाई। वक्त गुजरा तो रेहाम खान की इमरान खान से अलहदगी के बाद लिखी गई किताब को अपने जिल्सों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फरोग दिया। अब जब वक्त गुजरा तो हमने देखा कि इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी पर किस कदर खौफनाक इल्ज़ामात और बहतान नहीं लगाए गए इनकी तरफ से। हत्ता कि शादी जैसे रिश्ते को भी सियासी मफादात के लिए अदालतों तक में बदनाम किया गया। और जब वक्त ने पलटा खाया तो वक्त आल शरीफ पर आन पड़ा है। अब बहतान भी लगेंगे, बातें भी होंगी और सब कुछ जो आल शरीफ करता रहा। मेरी नज़र में इमरान खान के खिलाफ बोलना भी गलत था और अब भी बोलना गलत है। अब बात यह है कि जो मरियम नवाज के बेटे हैं जुनैद सफ्दर, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में तलाक की खबर की तस्दीक करते हुए इसे एक इंतहाई निजी मामला करार दिया है। और जुनैद सफ्दर ने मज़ीद लिखा है, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि इस फैसले से इन दोनों को सुकून मिलेगा। ये उन्होंने लिखा है अपनी इंस्टाग्राम में। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि और वो इस मामले पर मज़ीद बात नहीं करेंगे। उन्होंने आयशा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। याद रहे कि आयशा सैफ और जुनैद सफ्दर सन 2021 में शादी के बंधन में मुंसलिक हुए थे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप किसी को रुखसत कर रहे हैं तो आप उसके लिए नेक तमन्नाओं का भी साथ में इजहार कर रहे हैं या उसको दुआ दे रहे हैं। और बाकी बात रही इनकी अलहदगी होने की, जब दूसरे पे कोई बात करता है या बहतान लगाता है तो वो वक्त वाकई ही पलटा खा के अपनी तरफ ज़रूर आता है। और ये चीज़ हमें सबको सोचना चाहिए और इससे सबक भी हासिल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चैनल पर नए हैं या वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर।